आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर अब दिल्ली से है। दिल्ली जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर आई हुई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहती है बीजेपी। हाथों में बैनर पोस्टर ले दिए हैं। केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर अब आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक के बाद एक कोर्ट से भी झटका लग रहा है, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से, अब जहां पर सुनवाई की अभी जानकारी मिल रही है और अब कम चांसेस ऐसे लग रहे हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज भी है, जांच अभी चल रही है। अगर कुछ वक्त हुआ होता या जांच में कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती तो हो सकता था उसको ग्राउंड बनाया जा सकता था जमानत को लेकर या फिर राहत को लेकर, लेकिन यहाँ बीजेपी कह रही है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा है। आरजू सेठ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। आरजू, बीजेपी आज सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है, एक बार फिर से इस्तीफे की मांग है। उधर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है षड्यंत्र है ये। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राजनीति जो है वो गरमाई हुई है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त दिल्ली बीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार होल्डिंग्स आप देख सकते हैं उनके हाथ में, जिस तरीके से वो पकड़े हुए हैं भ्रष्टाचारी केजरीवाल शर्म करो, इस तरीके की होल्डिंग्स लेकर जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। प्रदर्शन करने के लिए हजारों कार्यकर्ता जो है इस वक्त आईटीओ पे मौजूद है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी है और यहाँ पे उनको रोक दिया गया है क्योंकि आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्योंकि कल हाईकोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली? देखिए, जिस तरह से केजरीवाल जी बोलते थे कि मुख्यमंत्री तो पद का कोई मैं वैल्यू नहीं रखूंगा, लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि हाई कोर्ट ने जब उनको चोर साबित कर दिया, भ्रष्टाचारी साबित कर दिया और उनको गैंग लीडर वही बनाए गए हैं, और उसके बाद भी जिस तरह से आम आदमी के जितने भी नेतागण हैं, आतिशी जी को देख लो, हमेशा आप एक झूठ बहुत दिन नहीं चलता है, लगातार झूठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, मोदी जी को बदनाम करते हैं। बल्कि हाई कोर्ट ने अब स्पष्ट कह दिया इसमें मोदी जी का कोई लेना नहीं, ईडी और आम आदमी का ये मसला है। बीजेपी आम आदमी पार्टी इसको षड्यंत्र बता रही है। अभी पीसी कर रहे थे संजय सिंह, तो वो षड्यंत्र बता रहे हैं। षड्यंत्र कुछ नहीं है। अब तो हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं और उन्होंने जो नीतियां थी बनाई थी, गलत नीतियां बनाई थी और ये शराब घोटाला की बहुत गलत नीति बनाई थी केजरीवाल जी। क्या मांग कर रहे हैं? हम देख रहे हैं हजारों। देखिए, मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी का उदय हुआ, जब आप 2012 के वीडियोस उठाकर देखेंगे, उसमें कहते थे कि अगर हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप भी लगा देगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है। कल ये देखिए कितनी जालसाजी के साथ ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कोई बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई, इन्होंने ये लगाई कि जी हमारी गिरफ्तारी पे इन्होंने क्वेश्चंस उठाए और उसके बाद हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया कि हाई कोर्ट ये कहता है कि हम गिरफ्तारी के लिए आप नहीं बताएंगे, उसके लिए कोर्ट डिसाइड करेगा। बेल के लिए ईडी के पास में पर्याप्त मटेरियल है, उनके पास में पर्याप्त सामग्री थी इनको अरेस्ट करने के लिए। फिर भी मैं कहता हूं कि इतनी सीना जोरी से झूठ बोल रहे हैं लोग कि स्पष्ट रूप से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं इनके बड़े बड़े नेता आकर और ये कहते हैं कि जी हम लोग सही हैं, ये लोग गलत हैं, और मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट को गलत ठहराते हैं। और आपने कल देखा होगा कि कोर्ट की स्टेटमेंट्स आई, हाई कोर्ट के जजेस ने ही कहा कि नहीं, हम आप इसका मतलब आप हमारे पर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इनको पूरी की पूरी पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए, पूरी सरकार को इस्तीफा दे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारे संजय सिंह जो है वो प्रूफ हो गया है, वो बाहर निकल आए और ऐसे ही करके एक एक करके सभी नेता बाहर। मैडम, संजय सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अभी वो उन्होंने एक नेशनल टीवी पर कहा सुदेश चौधरी के सामने कि शराब नीति बीजेपी लेके आई। अरे शराब नीति तो आप लेके आए, आप ही ने वापस ली। दूसरा, अभी जंतर मंतर पर स्वयं पानी पी रहे हैं और उपवास की बात करते हैं। ये तो नौटंकी दोगले लोग हैं, इनकी बातों पे कोई विश्वास मत कीजिए। केजरीवाल ने जब जब कहा है, जिसका नाम लिया वो जेल गया है। हाल ही में आपने देखा होगा केजरीवाल ने आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। वो सिर्फ इसलिए लिया है कि इन दोनों का कद बढ़ रहा था केजरीवाल के जेल जाने के बाद। केजरीवाल का एक ही मकसद है, राबड़ी देवी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, अर्थात सुनीता केजरीवाल को केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आतिशी भी और सौरभ जेल में होंगे। तीसरा, कहाँ है वो राघव चड्ढा, पंजाब से
अरबों करोड़ों रुपए लेकर भाग गया लंदन, जब विश्व का सबसे। कह रहे पर्सनल रीजन। अरे मैम कैसी बातें कर रहे हैं, पर्सनली हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जैसे ही केजरीवाल अरेस्ट हुआ तुरंत वो रातों रात भाग लिया। ये सब बातें हैं, बातें हैं। संजय सिंह को बेल तो मिलने देखिए साफ तौर पर इस तरह आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार नारेबाजी करके प्रदर्शन जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। मैं आगे जाके भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। किस तरीके से आप देख सकते हैं भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर ITO पे मौजूद है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी मौजूद है। वहाँ जाने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन चारों तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी और जाने नहीं दिया जा रहा है। आरजू, चारों तरफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, वहां बैरिकेड्स हैं, वहां पुलिस के इंतजाम हैं। आप रहिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए